सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूँ आपकी 10वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट लेकर। और आज हमें वर्कशीट नंबर आपकी 59 यानी 59 पढ़नी है और तारीख है 23/11/2020। पाठ हमें पढ़ना है माता का आंचल, कृतिका भाग 2। हम ये पाठ पहली बार पढ़ेंगे। तो इस पाठ में माता का आंचल, जैसा कि पाठ से ही पता लगता है हमें कि माता का आंचल, तो माँ का आंचल एक बच्चे का अपने परिवार से जुड़ाव, और एक परिवार का अपने बच्चे से जुड़ाव, और उस परिवार में उस बच्चे का महत्व, उसकी छोटी छोटी हरकतें, छोटी छोटी बातें, उसका खेलना, हंसना, कूदना और तमाम सारी घटनाएं हमेशा ही हमें आकर्षित करती हैं। आप भी अपने परिवार में छोटे रहे होंगे तो एक याद, वो परिवार जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपके माता पिता या बड़े भाई बहन या आपके छोटेपन की कुछ कहानियाँ, घटनाएं बताते हैं जिन्हें सुनकर हम शर्मा भी जाते हैं। तो आइए शुरू करें। अब हम कृतिका भाग 2 के पहले पाठ माता का आंचल का अध्ययन करेंगे। इसके रचयिता हैं शिव पूजन सहाय। यह पाठ उनके द्वारा लिखा गया उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। तो यानी कि ये पाठ जो हमारा है माता का आंचल, ये देहाती दुनिया एक उपन्यास शिव पूजन सहाय जी के द्वारा लिखा गया, जिसमें से एक हिस्सा माता का आंचल पाठ लिया गया है। देहात शब्द का अर्थ है ग्रामीण यानी गांव। सन 1926 ईस्वी में प्रकाशित यह हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। आंचलिक शब्द का जो अर्थ है वो अंचल है या एक खास क्षेत्र होता है जिसमें जिसकी सामाजिक यानी समाज को लेकर, उसकी सांस्कृतिक यानी कल्चरल, फिर धार्मिक है, और फिर आर्थिक यानी उसके रुपए पैसे यानी अर्थ की स्थिति के वहाँ क्या हालात हैं, उन परिवेशों का, उन हालातों का चित्रण करना यानी बताना या लिखना। तो आंचलिक एक क्षेत्र विशेष होता है और आमतौर पर ये गांव से संबंधित होता है। हिंदी साहित्य में स्मरण शिल्प में लिखा गया यह पहला उपन्यास माना जाता है। स्मरण शिल्प होता है याददाश्त। तो स्मरण शिल्प कहने का तात्पर्य है अपनी स्मृति अथवा याददाश्त पर आधारित घटनाक्रमों के आधार पर लिखा गया। तो दो तीन विशेषताएं इसकी ये है कि ये पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है जो 1926 में छपा। दूसरा, ये अपने तरह का हिंदी साहित्य में यानी हिंदी में स्मरण शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास है। इस पाठ में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का एक अनोखा चित्र प्रस्तुत किया गया है। बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि का प्रसंग इसमें जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगर आप देखें कि गांव की जो स्थिति है, गांव का जो अपना रंग है, कल्चर है, संस्कृति है, और लोकगीत, लोकगीत गांव की देन है, शहरों की नहीं। जो भी कई लोकगीत जैसे निबूड़ा निबूड़ा है, ये एक असल में गांव का गीत है जिसको थोड़ा चेंज करके फिल्म में डाला गया। तो आप इसमें जो दिया गया है वो बालकों के खेल हैं, उसका कौतूहल यानी आश्चर्य है, माँ की ममता है, पिता का दुलार है, लोकगीत आदि प्रसंग यानी इन सब के बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से बताया गया है। पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे आंखों के सामने ही वो साकार हो रहा है। इस पाठ में बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति के साथ ही साथ तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का सजीव और रोचक चित्रण किया गया है। प्रस्तुत पाठ में एक बालक, जिसे पिताजी प्यार से भोलानाथ कहते थे और उसका वास्तविक नाम था तारकेश्वर नाथ, ने अपनी बचपन की कुछ स्मरणों का उल्लेख करते हुए माता पिता और उनके स्नेह से सिंचित बचपन का वर्णन किया है। तो ये जो कहानी है, एक बच्चे के मनोभाव, एक बच्चा कैसा सोचता है, क्या करता है, क्या उसकी दिनचर्या है, किस तरह का हाव भाव है, वो इस पाठ में दिखाया गया है। तो इसमें एक बालक है जिसके फादर यानी पिताजी उसको भोलानाथ कहते हैं, लेकिन उसका असली नाम है तारकेश्वर नाथ। तो तारकेश्वर नाथ जो हैं, उन्होंने अपने बचपन की कुछ यादों का वर्णन करते हुए अपने माता पिता से जो उनका प्रेम था, स्नेह था,
जो मिला उन्हें अपने माता पिता से प्यार, उसका वर्णन अपने बचपन के रूप में किया है, यानी जो उनका बचपन अपने पिता की गोद में खेलते हंसते बीता। तो आइए शुरू करें प्रश्न उत्तर। तो प्यारे बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, माता का आंचल पाठ कहाँ से लिया गया है और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। आइए देखें इसका उत्तर क्या है। पहले प्रश्न का उत्तर हमारा स्क्रीन पर है प्यारे बच्चों कि माता का आंचल पाठ कहाँ से लिया गया है और उसकी क्या विशेषताएं हैं। उत्तर हमारा है कि लेखक शिव पूजन सहाय द्वारा लिखा गया उपन्यास देहाती दुनिया से माता का आंचल पाठ लिया गया है। सन 1926 ईस्वी में प्रकाशित यह हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। हिंदी साहित्य में स्मरण शिल्प में लिखा गया यह पहला उपन्यास माना जाता है। इसमें लेखक ने ग्रामीण जीवन का एक अनोखा चित्रण किया है। तो इसकी कई विशेषताएं होगी कि ये देहाती दुनिया उपन्यास से लिया गया है, पहली बात। दूसरा, यह पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। तीसरा है, स्मरण शिल्प में लिखा गया यह पहला उपन्यास माना गया है और इसमें लेखक ने ग्रामीण जीवन का यानी गांव के जीवन का बहुत ही सुंदर ढंग से चित्रण भी किया है। तो आइए बढ़ें दूसरे प्रश्न के उत्तर की तरफ। दूसरा प्रश्न प्यारे बच्चों स्क्रीन पर है कि देहात शब्द से आप क्या समझते हैं, इसका विलोम शब्द लिखिए। तो उत्तर है कि देहात शब्द का अर्थ है ग्रामीण यानी गांव का, खेती बाड़ी आदि करने वाले लोगों की छोटी बस्ती देहात कहलाती है। तो देहात शब्द हम गांव से ही जोड़ते हैं आमतौर पर, जिसे आप गांव कहते हैं। देहात शब्द का विलोम शहर होता है। तो हमने जाना देहात शब्द का अर्थ है ग्रामीण, जहाँ लोग खेती बाड़ी करते हैं, जिसे आप गांव कहते हैं, और देहात शब्द का विलोम जो है वो होता है शहर। तो आइए बढ़ें तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है बच्चों, आंचलिक शब्द से क्या अभिप्राय है। तो उत्तर है, आंचलिक शब्द से अभिप्राय है एक अंचल क्षेत्र विशेष की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक आदि परिवेशों का चित्रण करना। आंचलिक जो शब्द है वो अंचल है यानी कि एक क्षेत्र, यानी एक खास ऐसा क्षेत्र जिसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक स्थितियों के बारे में बताया जाता है या उनका वर्णन या चित्रण किया जाता है। आमतौर पर आंचलिक जो हिमालय की तराई वाले जो क्षेत्र हैं उन्हें आंचलिक क्षेत्र भी कहा जाता है। आइए बढ़ें चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न हमारा है कि इस पाठ में किन किन बातों का सजीव और रोचक चित्रण किया गया है। तो उत्तर है, इस पाठ में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का एक अनोखा चित्र प्रस्तुत किया गया है। बालकों के खेल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि का प्रसंग इसमें बहुत ही जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया है। बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति के साथ ही साथ तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का सजीव और रोचक चित्रण किया गया है। तो इसमें बच्चे जो छोटेपन में खेलते हैं उनके खेल भी अजीब अजीब तरह के होते हैं। माँ का प्यार भी इसमें है, पिता का दुलार भी यानी उनका प्यार भी है, लोकगीत गाने हैं गाँव में जो गाए जाते हैं उनका बहुत अच्छे से, और बच्चा किस तरह के उसके मन के भाव हैं, फीलिंग है, उसका बहुत अच्छे से इसमें वर्णन चित्रण किया गया है और ऐसा किया गया है कि लगता है कि सब आंखों के सामने चल रहा है। आइए बढ़ें पांचवा और अंतिम प्रश्न की तरफ। पांचवा और अंतिम प्रश्न एक गतिविधि है बच्चों। अपने परिवार या आसपास के किसी छोटे बच्चे की दैनिक गतिविधियों को ध्यान से देखिए, उसकी कुछ प्रमुख क्रियाकलापों का या दिनचर्या को लिखिए। आइए इसका उत्तर देखें। पांचवें और अंतिम प्रश्न का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। स्क्रीन पर है आपका पांचवें प्रश्न का उत्तर। इसको मैंने संक्षिप्त रूप में लिख दिया है केवल आपको समझाने के लिए, लेकिन आप ऑब्जर्व कीजिएगा अपने परिवार में किसी बच्चे को और वो क्या करता है, उसका दिनचर्या क्या है, वो आप लिखिएगा अपने अनुभव के आधार पर।
तो मेरे परिवार में एक 8 साल का लड़का है। वह सुबह 10 बजे सोकर उठता है। उठने के बाद वह टॉयलेट जाता है। वहाँ से आने के बाद वो बादाम खाता है, दूध पीता है, टीवी पर कार्टून देखता है, 12 बजे खाना खाता है। उसके बाद अपना होमवर्क स्कूल का करता है। टीवी में गाना चलाकर डांस करता है। पढ़ाई ना करनी पड़े नींद का बहाना बनाता है। मम्मी की डांट भी खाता है, पिट भी जाता है, रोता भी है। थोड़ी देर में सब भूलकर हंसने और खेलने लग जाता है और इस तरह शाम हो जाती है। फिर रात को खाना खाता है, टीवी देखता है, कार्टून देखता है और जब माँ पढ़ने को कहती है तो कहता है मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है, और वो बहाना बनाकर सो जाता है। तो बच्चों की जो दिनचर्या है आप अपने अनुभव के आधार पर लिखें प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, हमने इस पाठ की कुछ सामान्य बातें समझी, जानी, और शायद अगली वर्कशीट में पाठ को और अच्छे विस्तार से बताया जाए, तब हम समझेंगे और जानेंगे कि पाठ में ख़ास बात और क्या क्या है। तो उम्मीद है आपको आज की वर्कशीट समझ आ गई होगी। इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। अपना ध्यान रखिएगा, हाथ धोते रहिएगा, मास्क लगाकर बाहर निकलिएगा और भीड़ भाड़ में जाने से बचिएगा। इसी के साथ लेता हूँ मैं विदा। मिलता हूँ अगली वर्कशीट पर।